नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारत के एक ऐसे इंजीनियरिंग करिश्मे की जिसने सिर्फ नक्शे नहीं बदले बल्कि एक पूरे रेगिस्तान की तकदीर ही बदल कर रख दी। ये कहानी सिर्फ एक नहर की नहीं है, नहीं, ये कहानी है उम्मीद की, हिम्मत की और उस इंसानी जज्बे की जो नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाता है। थार रेगिस्तान के बारे में एक कहावत हुआ करती थी। कहते थे कि वहां सुई ढूंढना फिर भी आसान है, लेकिन पानी की एक बूंद ढूंढना लगभग नामुमकिन था। ये लाइनें उस वक्त की उस कड़वी सच्चाई को दिखाती हैं जहां जिंदगी का मतलब था पानी की तलाश, बस पानी की तलाश। और इस बड़े बदलाव की जो चिंगारी थी ना, वो एक बहुत बड़े संकट से निकली। ये सिर्फ एक सूखा या अकाल नहीं था, ये एक पूरी पीढ़ी की यादों में बसा एक जख्म था, एक ऐसी त्रासदी जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि कुछ तो बदलना होगा, कुछ बड़ा करना होगा। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसी हालत जहां लोगों को अपनी जान बचाने के लिए पेड़ों की छाल तक खानी पड़ जाए। ये कोई कहानी नहीं, ये असलियत थी 1899 के उस भयानक छप्पनिया अकाल की। और इसी दर्द ने, इसी तकलीफ ने इतिहास को एक नया मोड़ देने की जमीन तैयार की। देखिए, इसका नाम छप्पनिया सिर्फ एक साल का नंबर नहीं है, ये उन लोगों की यादों का हिस्सा है। एक ऐसी घटना जिसे वो कभी भूल नहीं पाए और जिसने उनकी आने वाली नस्लों को पानी की असली कीमत सिखाई। लेकिन कहते हैं ना, हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर होती है। तो इस भयानक संकट के बीच एक दूर की सोचने वाले राजा के मन में एक रेवोल्यूशनरी आइडिया आया। एक ऐसा आइडिया जो उस रेगिस्तान को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। वो थे बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह। अपनी प्रजा को यूं तड़पते देख उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने एक सपना देखा। एक ऐसा सपना जिससे सुनकर शायद लोग हंसे भी होंगे। उन्होंने सपना देखा कि थार की सूखी धरती पर पानी की नदियां बहेंगी। तो चलिए अब उस कमाल के सफर को देखते हैं। ये सफर था एक सपने को कागज पर उतारने का और फिर उस कागज के नक्शे को जमीन पर एक जीती जागती हकीकत बनाने का। ये कोई 1-2 साल का प्रोजेक्ट नहीं था, नहीं, ये कई पीढ़ियों की मेहनत थी। सोचिए, 1899 में एक ख्याल आया और वो हकीकत में बदलते बदलते 1984 आ गया। इससे एक बात तो साफ है, बड़ी चीजें बनने में वक्त, सब्र और एक अटूट यकीन लगता है। तो अगर महाराजा गंगा सिंह ने सपना देखा था तो उस सपने को सच करने का ब्लूप्रिंट बनाया इंजीनियर कंवर सेन ने। वही थे इसके आर्किटेक्ट। उन्होंने ही उस सपने को एक इंजीनियरिंग के चमत्कार में बदला था। चलिए अब जरा इस नहर को, इस हाथ से बनाई गई नदी को थोड़ा और करीब से जानते हैं कि आखिर कितनी बड़ी और कितनी शानदार है। 649 किलोमीटर। जरा सोचिए, ये दूरी, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस कमाल की इंजीनियरिंग का सबूत है जिसने रेगिस्तान का भूगोल ही बदल कर रख दिया। और देखिए, ये नहर भी ना बड़े ही अनोखे तरीके से बनी है। इसके 2 हिस्से हैं। पहला, फीडर नहर। ये समझिए कि एक तरह का वाटर हाईवे है जिसका काम सिर्फ पानी को पंजाब से राजस्थान की सीमा तक पहुंचाना है। बीच में कोई पानी नहीं ले सकता। और फिर शुरू होती है मुख्य नहर, जो असल में राजस्थान की प्यास बुझाती है। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये वो एहसास हैं जो लोगों ने इस नहर को दिए। किसी ने इसे रेगिस्तान की गंगा कहा तो किसी ने राजस्थान की लाइफलाइन यानी जीवन रेखा। ये नाम बताते हैं कि ये नहर लोगों के दिलों में क्या जगह रखती है। तो अब सवाल ये आता है कि भाई, एक नहर इतने बड़े और ऊंचे नीचे इलाके में पानी कैसे पहुंचाती है? जवाब इसकी जबरदस्त इंजीनियरिंग में ही छिपा है। और यहीं पर सबसे बड़ी चुनौती आती है। पानी का तो एक सीधा सा नियम है, वो ऊपर से नीचे बहता है, लेकिन अगर कोई खेत या गांव नहर से ऊंचा हो तो वहां तक पानी आखिर जाएगा कैसे? और इसका जवाब था लिफ्ट नहरें। ये आइडिया ही कमाल का है। मतलब पानी के लिए लिफ्ट। बड़े बड़े पावरफुल पंप से पानी को ऊपर उठाया जाता है और उन खेतों तक पहुंचाया जाता है जो नहर के लेवल से बहुत ऊपर हैं। मतलब ग्रेविटी को भी मात दे दी। और ये हैं वो 7 लिफ्ट नहरें। ये इस मेन कैनाल की वो नसें हैं जो पानी को उन इलाकों तक ले जाती हैं जो शायद हमेशा प्यासे ही रह जाते। हर एक नहर अपने आप में एक अलग कहानी है, उम्मीद की एक नई किरण है। कुल मिलाकर 12 जिले। सोचिए, 12 जिलों तक ये नहर अपनी रहमत पहुंचाती है। कुछ जिलों को खेती और पीने दोनों के लिए पानी मिलता है, तो कुछ को सिर्फ पीने के लिए। ये पूरी प्लानिंग के साथ किया गया है ताकि इसका फायदा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और बात यहीं खत्म नहीं होती, ये कहानी अभी भी जारी है। इस नहर को रेगिस्तान के और भी अंदर बाड़मेर तक ले जाने का प्लान है। मतलब ये सपना आज भी बढ़ रहा है और रेगिस्तान को और भी हरा भरा करने का वादा कर रहा है।
तो आखिर में एक सवाल जरूर उठता है, आज जब पूरी दुनिया में रेगिस्तान बढ़ रहे हैं, पानी की कमी एक बड़ी समस्या बन चुकी है, तो क्या इंदिरा गांधी नहर की कहानी से कुछ सीखा जा सकता है? ये सिर्फ कंक्रीट और पानी की कहानी नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि अगर इरादा पक्का हो तो इंसान प्रकृति की सबसे बड़ी चुनौतियों का भी सामना कर सकता है। ये एक उम्मीद है, एक प्रेरणा है और शायद आने वाले कल के लिए एक बहुत बड़ा सबक भी।